हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताओ क्या हाल चाल। लेकर आए हैं हम एक और नई वीडियो साइंस की, हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पे। साइंस का चैप्टर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने कहा था पहले हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का किया, फिर हमने बायो का किया और अब हम करेंगे फिजिक्स का। वन बाय वन चैप्टर चलते रहेंगे और बने रहना भाई हमारे चैनल पे। आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करवाया जाएगा। और अब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो एक या एक से ज़्यादा बंदों को शेयर जरूर करे जो 10th या 9th में पढ़ते हो, कोई भी स्कूल बोर्ड में, स्कूल में पढ़ते हो तो उनको शेयर करें। हम यहाँ हर क्लास का सिलेबस करवाएंगे। तो हम ज़्यादा टाइम लेते हुए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखो, जो भी चीज़ हमें कमरे में दिखाई देती है वो किस कारण से दिखाई देती है। अब कमरे में हमने लाइट कर दी बंद, बिल्कुल अंधेरा कर दिया, क्या हमें चीज़ें दिखाई देंगी? नहीं देंगी। अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो रोशनी आते ही वो चीजें क्यों दिखाई देने लग जाती हैं? वो चीजें दिखाई देने लग जाती हैं रिफ्लेक्शन के कारण। क्योंकि जब उस पर लाइट की किरण पड़ती हैं तो लाइट की किरणों को वापस भेज देता है। ठीक है, वापस भेजने के कारण वहां चमक पड़ती है और वो हमें दिखती है। अब रिफ्लेक्शन होती क्या है? जैसे कोई भी एक चमकीला हिस्सा है, कोई भी एक चमकीला शीशा लगा लो, मिरर या स्टील या एल्युमिनियम, जब उस पर कोई भी लाइट पड़ती है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, सूरज से कोई भी किरण आई या लाइट से कोई भी बल्ब से या एलईडी से कोई भी लाइट रे आई, वो इससे टकराएगी और टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, क्रॉस नहीं होगी। जब वो क्रॉस नहीं होती है, वापस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन, सेंडिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम ए सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं जिस पे रिफ्लेक्शन बेस करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। देखो, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, शीशा, पीछे से पुलिस होता है। इस पे एक ये नॉर्मल रे ड्रॉ कर लो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये पोल, पोल क्या होगा? सेंटर ऑफ आवर मिरर। ठीक है, कोई भी रे, इंसिडेंट रे आई, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये वापस हो जाएगी और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहला ला यही कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो, ये इंसिडेंट रे है, फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ कहता है जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों रेज लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगी या एक ही इस पॉइंट पे होंगी, एंड एट सेम पॉइंट। ये दो लॉ हैं।
पहला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पे या एक प्लेन में होंगी। ठीक है, दो लॉ हैं ये, दोनों लॉज याद कर लेना। उसके बाद स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? स्पेरिकल मिरर होता क्या है? मिरर कोई भी चीज जो गोलाई में हो, और स्पेरिकल मिरर हमारे पास एक गोले का हिस्सा, ठीक है, देखो गोले का हिस्सा अगर इसको हम पूरा पूरा ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो हिस्सा या पूरा गोला, उसको हम स्पेरिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, गोल। ठीक है, जो गोलाई का हिस्सा है, इसलिए हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स। इनको याद हम कैसे करेंगे? कॉनकेव उत्तल, देखो ये जो होगी गुफा, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा का दरवाजा अंदर की तरफ होता है, मतलब उसका आउटर सरफेस, बाहर वाला सरफेस, जैसे ये है, देखो ये गुफा नुमा आ गई तो गुफा का दरवाजा हो गया, केव बना रही है साइड। इसका बाहर वाला जो वैक्स सरफेस है वो स्पेरिकल होगा, वो पॉलिश्ड होगा। क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। स्पेरिकल सरफेस है जो बाहर वाला, उसको हम पॉलिश कर देंगे, अंदर वाले को हम रखेंगे ऐसे ही। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो गया ऐसा, जिसका अंदर वाला हिस्सा, देखो इसका सेंटर कहां होगा? यहां होगा कहीं, क्योंकि ये सर्कल इस साइड है। ठीक है, कॉन्वेक्स ये हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जो टुवर्ड सेंटर पार्ट इज पॉलिश्ड, जो सेंटर की तरफ वाला पार्ट है वो क्या होगा? पॉलिश होगा, और बाहर वाला अनपॉलिश्ड होगा। मतलब रिफ्लेक्ट, जो भी इमेज बनेगी वो बाहर वाले पे बनेगी। इसमें टुवर्ड सेंटर, सेंटर यहाँ पे होगा क्योंकि शीशा यहाँ बना है, तो टुवर्ड सेंटर वाला अनपॉलिश्ड होगा। जितनी भी इमेज या ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, जितनी भी इमेज बनेंगी इस साइड बनेंगी, और बाहर वाला अनपॉलिश्ड होगा, और बाहर वाला पॉलिश्ड होगा, सॉरी, बाहर वाला पॉलिश्ड होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉनकेव और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब हम कुछ बातें करते हैं इनसे रिलेटेड। पहले करेंगे कॉनकेव की, फिर करेंगे कॉन्वेक्स की। अब जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, देखो ये हो गया, इसका बाहर वाला आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा, और टुवर्ड्स सेंटर वाला सरफेस अनपॉलिश्ड होगा, यानी रिफ्लेक्टेड मिरर वहीं होगी, वहीं इमेज बनेगी, गुफा। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। एक तो हो गया सी पॉइंट कौन सा है कि एक स्पेरिकल मिरर का हिस्सा है, स्पेरिकल मिरर का हिस्सा है। ठीक है, जिस स्पेरिकल मिरर का एक सेंटर, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है उसको कहते हैं सी, या फिर उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है पी जो उस मिरर का सेंटर पॉइंट होगा, मतलब ये मिरर है, स्पेरिकल मिरर है, इसका सेंटर पॉइंट ये, इसको हम कहते हैं पी, या पी का मतलब होता है पोल। क्या होता है? पोल। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर और
पोल को, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक चीज हो रहेगी इसमें, फोकस। फोकस क्या होगा, जो भी लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद एक पॉइंट से निकलती है और उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, एफ, या प्रिंसिपल फोकस, या अकेला फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव से रिलेटेड। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जिस स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा है, एक पार्ट है, मतलब ये पूरे गोलाकार मिरर का हिस्सा है, तो उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, जो मिरर का सेंटर पॉइंट है, इतना इधर होगा इतना इधर होगा, उसको कहते हैं पोल। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होगा, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है, कोई भी रे कहीं से भी आए, पैरेलल आए, टकराने के बाद एक ही पॉइंट से निकलती है। ठीक है, एक ही पॉइंट से निकलेगी, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। देखो यहां से भी आएगी, वो भी टकराने के बाद इसी पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, जो भी रे पैरेलल आई, टकराने के बाद एक ही पॉइंट से निकलती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ठीक है, ये चार चीजों की डेफिनेशन इसमें याद रखनी है। इंसिडेंट रे मैं बता चुका हूं, इंसिडेंट रे होती क्या है, जो रे किसी भी लाइट सोर्स से आती है और शीशे से टकराती है। ठीक है, और टकराने के बाद क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसके बाद यही बात करते हैं हम कॉन्वेक्स में। अब यहां करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब जो अंदर से पॉलिश होगा और बाहर वाला एरिया उसका अनपॉलिश होगा। ठीक है, तो ये हो गया पोल। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मिरर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इसी साइड होगा। देखो इसको बना लो ऐसे, तो ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और फोकस मतलब इस लाइन को इधर बढ़ा लो थोड़ा। कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट तो यही हो जाएगी, यहां पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से निकलती है, और जितनी भी रे इस साइड ड्रॉ करेंगे शीशे के बैक साइड, बिहाइंड वाली साइड, वो सारी डॉटेड में करेंगे। तो जो ये यहां से निकली, ये होगा पॉइंट फोकस एफ। ठीक है, इंसिडेंट रे जो भी रे लाइट सोर्स से आई है, रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद जो वापस गई है, और नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है पोल पे। ओके, ये तीनों चीज ध्यान में रखना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, सब में सेम है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था कॉनकेव में, वो इसी साइड था जिस साइड इमेज, जिस साइड से रे आई थी। लेकिन इसमें शीशे के बिहाइंड, शीशे के पीछे चले जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी और फोकस भी। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। इन्हीं पे सारा हमारी इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। इमेज फॉर्मेशन, देखो इमेज फॉर्मेशन से पहले
इमेज होता है प्रतिबिंब, इमेज होता है प्रतिबिंब। जितनी भी हमारी इमेज बनती हैं वो शीशे पे बनती हैं। और कहाँ बनेगी? अनपॉलिश सरफेस की साइड। अगर हम बात करें कॉनकेव की, देखो इसमें 4 रूल याद रखने हैं इमेज बनाते वक्त। 4 रूल्स होंगे, वो चारों रूल मैं करवा रहा हूं यहां पे। ठीक है, जितनी भी इमेज बनेगी, देखो ये पी होगी पोल, इसी साइड बनेगी, मतलब इसी के अंदर बनेगी, शीशे के अंदर बनेगी। जो शीशे के बिहाइंड बनती हैं, शीशे के पीछे बनेंगी, उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो शीशे की इस साइड बनती हैं, जिनको हम देखो इस साइड जो बनेंगी, उनको वैसे तो देख नहीं सकते, उनको हमें फिल्म पे लेना पड़ता है, एक्सरे पे लेना पड़ता है या फिल्म पे लेना पड़ता है, जिसपे हमारा काम करता है हमारा कैमरा। जो पुराने कैमरे होते थे उनके अंदर रील डलती थी, फिल्म डलती थी। ठीक है, वो भी कुछ ऐसे ही काम करता था। ये प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा पोल, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम। और जो इस साइड इमेज बनेगी, जो हम फिल्म पे लेंगे, उनको हम कहेंगे रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम इसके कुछ रूल्स करते हैं। जो इस साइड बनेगी रियल इमेज बनेगी, और जो शीशे के पीछे बनेगी, जो शीशे के अंदर बनती है, जो जिसको देख के हम अपनी सुबह बाल सेट करते हैं, ठीक है, वो जितनी भी इमेज होती हैं वो वर्चुअल इमेज होती हैं। क्या होती हैं? वर्चुअल इमेज होती हैं। वो पीछे बनती है शीशे के अंदर बनती है ना, इसलिए उनको वर्चुअल कहा जाता है, आभासी, मतलब वो नकली है। ठीक है, हकीकत में तो हम इस साइड है, वो पीछे शीशे की दुनिया झूठी है, नकली है। जो भी उसके पीछे इमेज बनेगी वो सारी क्या है? नकली है, भ्रम करने वाली, भ्रम पैदा करने वाली। अब हम बात करते हैं रूल्स की। फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है, अगर कोई रे, इंसिडेंट रे, अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, इसके पैरेलल आ गई यानी समांतर, तो टकराने के बाद वो किस में से निकलेगी? फोकस में से निकलेगी। पहला रूल ये कहता है कि इफ ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, it after reflection it pass through focus, it pass through focus। ठीक है, कोई भी रे अगर पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ये पैरेलल आई, देखो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पहला लॉ क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस यहां से जाने के बाद, टकराने के बाद स्फेरिकल मिरर से किस में से निकलेगी? फोकस में से निकलेगी। यही हमारा फर्स्ट लॉ है इमेज फॉर्मेशन का, इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? कोई भी रे अगर वो फोकस में से निकलेगी, किस में से निकलेगी? फोकस में से, इंसिडेंट रे टकराने के बाद वो हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट रे होगी ये। ठीक है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये पहले नियम की है, दूसरे की है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारी नॉर्मल है। आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है बिटवीन सी एंड पी। मैंने क्या कहा? कोई भी रे, दूसरा लॉ कहता है अगर फोकस में से निकलेगी तो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेकंड नियम क्या कहता है? एनी रे, इंसिडेंट रे
passes through focus become parallel to principal axis after reflection। ठीक है, 2 रूल हो गए। तीसरा नियम कहता है, एक बार इनको मिटा देता हूं, नोट कर लेना भाई, नोट्स भी बन जाएंगे, साथ में ये इमेज भी बना लेना। ये सी है, ये एफ है। तीसरा नियम कहता है अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकली है तो उसी रास्ते वापस हो जाती है जिस रास्ते वो आई है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। इफ, तीसरा नियम, इफ एनी रे passes through center, follow the same path after reflection, after reflection। ठीक है, ये तीसरा नियम है, मतलब जिस रास्ते आई उसे रास्ते वापस चली जाती है। चौथा नियम कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर कोई रे पोल पे टकराती है, कोई रे पोल पे टकराएगी तो वापस वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। फोर्थ नियम क्या कहता है, इफ एनी रे comes at P point, at point P, या इंसिडेंट लिख देना है, इंसिडेंट रे comes at point P या पोल, it reflected back with angle I is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Incidence, ray, reflected ray। ठीक है, ये 4 नियम हो गए हमारे किसके, कॉनकेव मिरर के। पहला नियम कहता क्या है, पहला नियम कहता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद वो किस में से निकलती है, फोकस में से निकलती है। दूसरा नियम क्या कहता है, जो फोकस से पास होती है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा नियम कहता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो वापस उसी रास्ते आ जाती है। चौथा नियम, अगर कोई भी रे पोल पे टकराएगी, टकराने के बाद एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगी। ये हमारे 4 नियम हैं किसके, कॉनकेव के। यही 4 नियम होंगे हमारे कॉन्वेक्स के। नोट करते रहना भाई साथ के साथ। यही सेम नियम होंगे कॉन्वेक्स में, लेकिन कॉन्वेक्स में जो भी चीज होती है पीछे होती है, बिहाइंड द मिरर, ये ध्यान रखना। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बीच में एक पॉइंट ले लिया फोकस एफ। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को इधर बढ़ा लिया,
कोई भी रे यहां पैरेलल रखती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, टकराने के बाद वापस ऐसे लगेगा कि इट टेंड्स टू बी पास थ्रू फोकस, लगेगा कि वो फोकस से पास कर रही है। और मैंने क्या कहा था, जो भी बिहाइंड द मिरर रे बनाएंगे वो हम डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। पहला नियम ये है, बस एक ही चीज का अंतर है इसमें, इफ ए रे या इफ ए इंसिडेंट रे parallel to principal axis after reflection it tends to pass through focus, कि हमें लगेगा कि वो फोकस में से पास कर रही है क्योंकि बिहाइंड द मिरर रही है। अगर कोई रे लगती है कि फोकस में से पास कर रही है, किसमें से, फोकस में से, और बिहाइंड द मिरर हमें डॉटेड बनानी है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। सेकंड नियम ये है, इसमें लिखना है इफ ए रे, इंसिडेंट रे tends to pass through focus, लगेगा कि वो फोकस में से निकल रही है, it become parallel after reflection to principal axis, it become parallel to principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। देखो कोई भी रे लग रही है कि ये फोकस में से निकलेगी, डॉटेड में ड्रॉ कर दी, फोकस में से निकाल दी, और ये टकराने के बाद वापस पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तीसरा नियम कहता है, ये मिटा देते हैं एक बार, तीसरा नियम कहता है अगर कोई रे हमें लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या हुआ था, तो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वो वापस चली जाएगी, ठीक है। थर्ड नियम, इफ एन इंसिडेंट रे tends to pass through center of curvature, it send back in same path of incident after reflection, मतलब जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते उसको वापस भेज देंगे। फोर्थ नियम कहता है, क्या था चौथा नियम हमने कौन के में किया था, कि कोई रे अगर पोल पे टकराती है, टकराने के बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। इफ एन इंसिडेंट रे comes at pole after reflection, it makes angle I is equal to angle R.
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे हैं 4 नियम, कॉनकेव के भी कर लिए हमने, कॉन्वेक्स के भी कर लिए, ठीक है, जिन पे हमारी इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। तो आज की वीडियो में हम रखते हैं यहीं तक, क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत लेंथी। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर एज मच एज पॉसिबल, ताकि औरों के भी काम आ जाए। और एक चीज़ और भाई, साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा, उसको ऑल पे सेट कर दो। जब भी हम कोई वीडियो लेके आते हैं, नई वीडियो जब भी आएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू।